अस्सलाम बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम क्या होता है, सही है। और उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे अबाउट मोशन। ठीक है, तो उनमें से सबसे पहले वो थोड़ा डिफाइन करते हैं। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन उन्होंने पहला जो अपना लॉ दिया है मोशन का, उसमें सबसे पहले ये डिफाइन किया है कि अ बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस और अनटिल इट इज एक्टेड अपॉन एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, कोई भी चीज अगर रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो अपनी रेस्ट वाली हालत और यूनिफॉर्म मोशन वाली हालत बरकरार रखेगी। तब तक बरकरार रखेगी जब तक कोई उसे अनबैलेंस्ड फोर्स उसे हिट नहीं करती, एक्ट नहीं करती। ठीक है, अरे चलो आप चेंज नहीं करेगी, तब्दील नहीं करेगी। कौन सी हालत? या तो रेस्ट की या तो यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, जब तक उसके अनबैलेंस फोर्स नहीं लगती। ठीक है, बैलेंस फोर्स लगेगी तो हालत चेंज नहीं होगी। ठीक है, अभी सपोज करें कि हमने ये रजिस्टर इधर रखा है। ठीक है, ये रजिस्टर अगर हमने इधर रखा है एंड अगर हम लोग सेंटर अपना ऑफ करके चले जाएं, नेक्स्ट डे पे जब हम लोग आएंगे तो क्या ये रजिस्टर यहाँ पे पड़ा होगा? नो सर। ठीक है, ये रजिस्टर वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। रेस्ट में बॉडी है, अपनी हालत बरकरार रखेगी तब तक जब तक कोई दूसरी अनबैलेंस फोर्स उससे आकर डिस्टर्ब ना करे। ये इस लॉ का 2 हिस्से हैं। ठीक है, एक पार्ट है रेस्ट वाला, एक है यूनिफॉर्म मोशन वाला। तो अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट क्लियर किया है कि अगर कोई चीज रेस्ट में होगी। ठीक है, अगर आप सेकंड पार्ट को देखेंगे तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल फैन चल रहा है। ठीक है, जस्ट सपोज करें कि हमारी लाइट भी ना जाए और फैन खराब भी ना हो। ठीक है, तो क्या है कि अगर ये फैन हम लोग ऑफ करना छोड़ दें, ऑफ करना भूल जाएं, ठीक है, तो नेक्स्ट डे पे या फिर भले वीक के बाद भी अगर हम लोग आएंगे तो ये फैन चलता ही रहेगा। ठीक है, तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसे कोई और आकर बंद नहीं करता। ये आ गई यूनिफॉर्म मोशन वाली एग्जाम्पल आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? यस सर। इसमें से कोई सवाल है तो मुझे बताएं, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो अ बॉडी विच इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन will continue its state of rest or uniform motion unless it is acted upon unbalanced force. This is Newton's first law of motion. Clear है बेटा? Okay. Second law की तरफ चलते हैं। Second law सिंपली आप कह सकते हैं force is directly proportional to acceleration। ठीक है, इसमें रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स और एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स और एक्सेलरेशन का आपस में रिलेशनशिप। इसमें कहा गया है कि जब भी किसी बॉडी को फोर्स अप्लाई होती है, जब भी किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई होती है, किसी बॉडी में, देखिए इसमें फोर्स अप्लाई करना, जब भी किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई होती है तो वो बॉडी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोवाइडेड फोर्स। ठीक है, जितनी फोर्स उसको दी गई है, मैं इसको आराम से फोर्स लगाऊंगा तो ये आराम से एक्सेलरेटेड होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज्यादा एक्सेलरेटेड। ठीक है, आप सिंपली कह सकते हो कि जितनी फोर्स उतनी एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन कीपिंग मास कांस्टेंट। ठीक है, मास को अगर कांस्टेंट रखेंगे, बाद में ये फॉर्मूला आगे बनता है जब फोर्स और प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग इक्वल टू में करते हैं तो एम ए बन जाता है। ठीक है, एम मतलब मास, ए मतलब एक्सेलरेशन, एफ मतलब फोर्स। बेटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इंतहाई आसान है और ज्यादातर इसे रखना था। ठीक है, ज्यादातर ये होता है कि बच्चों को अगर दूसरे लॉ याद हो या ना हो, लेकिन थर्ड लॉ जरूर रट जाता है। ठीक है, थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक्शन का इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन जरूर होता है।
एक बार फिर से मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। सिंपली आप इसको क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो आप। सपोज करें मैंने क्या है, एक्शन लिया आगे जाने का, ठीक है, ये रहा एक्शन, और रिएक्शन क्या है कि मैं फॉरवर्ड गया, ठीक है। ये एक्शन भले बैकवर्ड हो, किस तरह भी हो, लेकिन एक्शन का रिएक्शन होगा। इसमें बेसिक एग्जांपल दिया जाता है बॉल का, ठीक है। क्या किया जाता है, बॉल उठाया, दीवार पे मारा, ये रहा एक्शन, एंड दीवार पे लग के वापिस आ गया, ये हुआ रिएक्शन। अच्छा, मेरे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि सर अगर चलो देखें बॉल है, उसको हमने दीवार पे मारा और वो वापस आ गई, ठीक है। तो सर अगर मेरे पास च्युइंगम है, ठीक है, सपोज करें आपके पास च्युइंगम है, चबाई, सर हमने दीवार पे मारी, वो तो वापस नहीं आई, वो तो चिपक गई, सर इसका रिएक्शन। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा ऐसे तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने एक्शन दिया और अब बोर्ड मुझे चिपकाएगा थप्पड़। ऐसा नहीं होता, हर बार एक्शन का रिएक्शन वो नहीं होता जो आपने एक्शन किया। अब इस इन दोनों कंडीशन पर ये है, च्युइंगम वाली बात पर ये है कि जब एक्शन आपने फेंक कर उधर मारा, रिएक्शन क्या हुआ, वो उस पर चिपकेगा, या तो लग खींचे या तो इसकी एनर्जी ऑब्जर्व होगी, ठीक है। इसका क्या है, मैंने अगर एक्शन दिया तो रिएक्शन में मुझे भी लगा, ठीक है। बाकी ये फ्रेंड्स पर अप्लाई होता है कि अगर आप में से कोई दो बॉयज हैं, एक ने मजाक में दूसरे को चमाट लगाई, तो दूसरा बोलेगा अभी मैं कम थोड़ी हूँ, और हो सकता है वो आपको डबल रिएक्शन दे, ठीक है, गुस्से में। अच्छा, इसमें भी बच्चों का प्लान होता है। किसी क्लास में मैंने ये एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा अगर दूसरे बच्चे को थप्पड़ मारे तो दूसरा बच्चा भी उस पर रिप्लाई करेगा। तो फिर किसी ने कहा था कि सर सपोज करें कि अगर एक टीचर स्टूडेंट को एक्शन दे रहा है, थप्पड़ मार रहा है, तो टीचर जो स्टूडेंट होगा इखलाक वाला, ठीक है, तो वो क्या है, उसको रिप्लाई नहीं दे रहा, ठीक है, वो तो उसको नहीं मार रहा, तो सर इसमें रिएक्शन क्या हो गया, ठीक है। इसी सेम बात इसको इससे भी कनेक्ट कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपके फादर आपको डांट रहे हैं या आपके फादर आपको किसी बात पे मारा है उन्होंने, ठीक है, तो आप उनको तो नहीं मार सकते, आपके फादर हैं, एज रेस्पेक्ट। तो बेटा इसका रिएक्शन ये होगा कि आपके टीचर ने आपको किसी ना किसी गलती पे मारा होगा, सही है, तो इसका रिएक्शन ये है कि आपने वो गलती सुधार ली होगी, सही है। बाकी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दिल दिल में गुस्सा करते हैं, जैसा है दुश्मनी है, बाबा की दुश्मनी है, टीचर तो दिखता ही मैं हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्लियर बेटा, रिटर्न का थर्ड लॉ। तो एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है बट अपोजिट होता है, ठीक है।